आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे नंबर को डिकोड करने वाले हैं जिसने पूरे टेलीकॉम सेक्टर में सच में हलचल मचा दी है। हम बात कर रहे हैं वोडाफोन आइडिया के Q4 नतीजों की। देखिए, जब हम इन नंबर्स को पहली बार देखते हैं ना, तो सतह पर जो चमक दिखती है वो पूरी सच्चाई बिल्कुल नहीं है। तो चलिए सीधे इसके अंदर गोता लगाते हैं और इन चौंकाने वाले वित्तीय परिणामों के पीछे की असली कहानी को सामने लाते हैं। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 51,970 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट। मतलब लंबे समय से भारी घाटे से जूझ रही एक टेलीकॉम कंपनी के लिए अचानक से इतना बड़ा मुनाफा दिखाना किसी चमत्कार से कम नहीं लगता। ये एक ऐसा नंबर है जिसने शुरुआत में हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचा। लेकिन क्या ये सच में कंपनी के शानदार टर्नअराउंड का कोई पक्का सबूत है? इसी मुनाफे के पीछे के बड़े भ्रम को हम अपने पहले हिस्से में समझेंगे। तो असल कहानी ये है कि ये जो भारी भरकम मुनाफा है ना, ये कंपनी के कोर बिजनेस से बिल्कुल नहीं आया है। ये पूरी तरह से एक एक्सेप्शनल आइटम या कह लीजिए एक वन टाइम एडजस्टमेंट का नतीजा है। हुआ यूं कि सरकार की ओर से एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू यानी AGR पेमेंट्स में कंपनी को एक बड़ी छूट मिल गई। और ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, पूरे 57,491 करोड़ रुपए की एक मुश्त राहत है। सच कहूं तो ये सिर्फ एक अकाउंटिंग एंट्री है जिसने रातों रात बैलेंस शीट की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी। इसका गणित बड़ा दिलचस्प और सीधा है। देखिए, पहले कंपनी लगातार ऑपरेटिंग लॉस में चल रही थी, फिर अचानक बैलेंस शीट में ये 57,491 करोड़ रुपए की सरकारी AGR राहत जोड़ दी गई। नतीजा क्या हुआ? 51,970 करोड़ रुपए के नेट प्रॉफिट का एक बहुत बड़ा भ्रम पैदा हो गया। और मजे की बात देखिए, इस वन टाइम एडजस्टमेंट के चलते कंपनी का अर्निंग पर शेयर यानी EPS जो पहले नेगेटिव में गोते लगा रहा था, वो अचानक से जंप करके ₹4.80 पॉजिटिव हो गया। खैर, अब इस अकाउंटिंग के जादू से बाहर आते हैं और कंपनी के असली ऑपरेटिंग घाटे पर नजर डालते हैं। अगर हम इस ट्रेंड को ध्यान से देखें तो एक पॉजिटिव बात जरूर निकल कर आती है। हाँ, कंपनी अभी भी हजारों करोड़ रुपए का घाटा सह रही है, लेकिन अच्छी बात यह है कि ये घाटा धीरे धीरे सिकुड़ रहा है। पिछले साल ठीक इसी क्वार्टर में कंपनी पूरे 7,169 करोड़ रुपए के नुकसान में थी। फिर पिछले क्वार्टर में ये कम होकर 6,368 करोड़ हुआ और अब इस ताज़ा Q4 में बिना किसी एक्सेप्शनल आइटम के कंपनी का असली ऑपरेटिंग लॉस 5,515 करोड़ पर आ गया है। सुधार तो है, पर मंजिल अभी भी काफी दूर है। अब यहाँ सबसे जरूरी सवाल ये उठता है कि मार्केट को क्या लग रहा था और असल में हुआ क्या। बाजार उम्मीद कर रहा था कि इस बार ये घाटा और कम होकर करीब 5,100 करोड़ तक आ जाएगा, लेकिन असल में घाटा 5,515 करोड़ रहा। मतलब घाटा कम तो हुआ, लेकिन एनालिस्ट्स की उम्मीदों के मुकाबले परफॉर्मेंस थोड़ी कमजोर ही रही। ये वो जगह है जहां साफ दिखता है कि कोर ऑपरेशंस अभी भी काफी संघर्ष कर रहे हैं। चलिए अब टॉप लाइन रेवेन्यू की बात करते हैं कि आखिर कंपनी ने असल में पैसा कितना कमाया। इन आंकड़ों को देखिए, इस ताज़ा क्वार्टर में रेवेन्यू 11,332 करोड़ रहा। अगर हम इसकी तुलना पिछले साल के 11,150 करोड़ से करें तो बस नाम मात्र की बढ़त दिखती है। और अगर पिछले क्वार्टर के 11,323 करोड़ से मिला लें तो ग्राफ बिल्कुल सपाट है, एकदम फ्लैट, कोई खास हलचल नहीं है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि मार्केट का अनुमान भी लगभग इतना ही था, जो कि 11,300 करोड़ था। यानी रेवेन्यू के मामले में कोई बड़ा सरप्राइज देखने को नहीं मिला। तो इसका लब्बो-लुआब क्या है? साल दर साल सिर्फ 3% की बढ़त, क्वार्टर दर क्वार्टर ग्रोथ बिल्कुल फ्लैट और खर्चे लगभग 16,951 करोड़ रुपए पर स्टेबल बने हुए हैं। कुल मिलाकर रेवेन्यू के मोर्चे पर कंपनी ने बस बाजार की उम्मीदों को छुआ भर है, कोई नया कारनामा नहीं कर दिखाया। लेकिन रुकिए, इस रिपोर्ट में एक उम्मीद की किरण भी है, जिसे हम ARPU कहते हैं। 190 रुपया। ये वो आंकड़ा है जो कंपनी के कोर बिजनेस की असली ताकत को बयां करता है। एवरेज रेवेन्यू पर यूजर। आसान शब्दों में कहें तो हर एक ग्राहक से कंपनी औसतन कितना पैसा कमा रही है। ये इकलौता नंबर इस पूरी फाइनेंशियल रिपोर्ट का सबसे मजबूत और पॉजिटिव हिस्सा है। अगर हम इसकी तुलना करें तो पिछले क्वार्टर में ARPU 175 रुपए था और मार्केट काफी रूढ़िवादी तरीके से ये मानकर चल रहा था कि ये 173 रुपए के आसपास रहेगा। लेकिन असल में इसने लंबी छलांग लगाई और 190 रुपए पर जा पहुंचा। ये सच में एक शानदार आउट परफॉर्मेंस है। ये साफ साबित करता है कि कंपनी अपने मौजूदा यूजर्स से ज्यादा रेवेन्यू निकालने में कामयाब हो रही है, जो कि भाई किसी भी टेलीकॉम कंपनी का सर्वाइवल के लिए सबसे जरूरी मेट्रिक है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए
आगे का रास्ता कैसा दिखता है? देखिए, सबसे अहम बात जो हमें समझनी है वो ये है कि वो जो विशाल एजीआर राहत मिली ना, वो बस एक वन टाइम इवेंट था। वो सेफ्टी नेट अब खत्म हो चुका है। आगे चलकर कंपनी के पास अपनी बैलेंस शीट को चमकाने के लिए ऐसा कोई जादुई अकाउंटिंग टूल नहीं बचने वाला। कंपनी का सर्वाइवल और स्टॉक मार्केट में उसका परफॉर्मेंस अब 100% इस बात पे टिका होगा कि वे अपने कोर बिजनेस से कितने रियल नंबर्स ला पाते हैं और ऑर्गेनिक ग्रोथ कितनी तेज कर पाते हैं। और यही बात हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देती है। अब जबकि एजीआर का सेफ्टी नेट पूरी तरह से हट चुका है, तो क्या वोडाफोन आइडिया का वो 190 वाला मजबूत एआरपीओ और धीरे धीरे सिकुड़ता घाटा सच में कंपनी की नैया पार लगा पाएगा? क्या उनके कोर नंबर्स आगे चलकर एक सस्टेनेबल ग्रोथ ला पाएंगे? खैर, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब तो आने वाले क्वार्टर्स ही देंगे। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चीजों की गहराई में जाते रहिए और असली कहानी समझते रहिए।